इसलिए आप उनका भी ध्यान रखें। सो नेक्स्ट प्रूफ, I इक्वल टू, नंबर तो याद है नहीं, बट कोसेक एक्स। सो वंस अगेन कोसेक एक्स, इसको हम लोग एक्स्ट्रा फंक्शन कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइड बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। आफ्टर दैट आप डिनोमिनेटर को सब्स्टिट्यूट करो, पुट cosec x minus cot x, this is equal to t. What is the derivative of cosec x? That is minus cosec x into cot x, and cot का derivative minus cosec square, बीच में already minus sign है, that's why cosec square x, and whole bracket completes dx equal to dt. आफ्टर दैट इसमें से अगर आपने cosec square कॉमन ले लिया तो cosec x कॉमन लेने के बाद ये वाला टर्म में से कॉमन निकला तो एक कोसेक बचेगा और माइनस कॉट बचेगा, dx इक्वल टू dt। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो इसको लाके सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो फाइनली वी विल गेट dt, बिकॉज न्यूमरेटर में जो कुछ भी लिखा है दैट्स कंप्लीट टर्म्स इज नथिंग बट dt and whole divided by t, so finally we will get log t, right? Now resubstitute the value of t, so that will be cosec x minus cot x, understood, plus c. Now change this formula in half angle. So first of all convert cosec x in terms of sin and cos as well as, so cosec x is nothing but 1 upon sin x, and cot x is nothing but cos x upon sin x. After taking LCM, so that will be 1 minus cos x divided by sin x. Now put half angle formula of 1 minus cos x. So what is the formula of 1 minus cos x? There are two formula, बहुत popular formula है. 1 minus cos x is nothing but 2 sin square x by 2, and 1 plus cos x, that is 2 cos square x by 2. वो काफी जगह यूज होता है, तो ये जरा ध्यान में रखो, ठीक है? Then that is 2 cos, नहीं cos नहीं आएगा, sin square आएगा, 2 sin square x by 2, and denominator में sin x की जगह पे half angle formula, that is sin x by 2 into cos x by 2. 2 और 2 कैंसल हुआ, sin upon cos. So finally टू कैंसिल हो गया, साइन अपॉन कॉस tan. ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो सर। ओके, सो इस तरीके से हम लोगों ने प्रूफ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन वो एफ डैश एक्स वाला रह गया था एक दो, एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स डीएक्स। तो इसमें अगर आप एफ ऑफ एक्स को टी पुट करते हैं तो फाइनली एफ डैश ऑफ एक्स डीएक्स इज नथिंग बट dt, so we will get e raised to t dt. After that is e raised to t, and once again e raised to f of x. So finally integration of e raised to f of x into f dash of x dx, this is equal to e raised to f of x. This is your formula proof के साथ. Next, e raised to x into f of x plus f dash of x, याद है ना आपको? So इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, तो e raised to x f of x dx, this is the first integration, and e raised to x f dash of x dx, that is second integration. ये आउट ऑफ टू में से किसी एक में u into v अप्लाई करो, तो किस में अप्लाई करना चाहते हो, फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले, दोनों में किसी में एक में अप्लाई करो, आंसर आएगा. सो नाउ अप्लाइंग u v rule. So as per Liet, that is u integration of v minus derivative of u and integration of vd, complete integration. Is it clear?
तो आप फर्स्ट वाले में अप्लाई कर रहे हो सपोज दैट, तो फर्स्ट वाले में अप्लाई करोगे तो आपको क्या है, ये सामने जो फंक्शन दिख रहा है ना उसमें एफ डैश है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे रख लेंगे, दैट इज यू पोजीशन, एंड दिस विल बी वी पोजीशन। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल जो ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है, सो बोलो क्या आएगा, आप बोलो, यस, रिप्लाई। Am I audible? हेलो, Yes, sir. Yes, sir, you are audible. तो रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? Sir, doing. ये सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है, मैंने किसको यू लेना है किसको वी लेना है वो भी मैंने अप्लाई बता दिया, तो आप आगे कंटिन्यू करो। f of x एफ ऑफ एक्स, e raised to x ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन ई रेज टू एक्स, करेक्ट। Minus integration of f dash माइनस integration of f dash इंटीग्रेशन ऑफ f dash x. एफ डैश एक्स एंड ई रेज टू एक्स डीएक्स, राइट। और ये फंक्शन एज इट इज कॉपी करेंगे, तो फाइनली आंसर विल बी ई रेज टू एक्स इनटू एफ ऑफ एक्स। क्लियर? तो फाइनली आपको रिजल्ट क्या मिला, सो दैट इज एफ ई रेज टू एक्स इन ब्रैकेट f of x plus f dash of x dx. Answer will be e raised to x into f of x, right? Okay. एक और फॉर्मूला इसी के पैरेलल है, नेक्स्ट इज, अगर सपोज दैट e raised to ax दिया है और इधर f of x, इसका आंसर e raised to x into f of x। ओके, सो इसमें पहले वो e raised to ax वाले में ax की जगह t पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा, a dx equal to dt. So finally I equal to, suppose that this is I, so e raised to t and a f of x, नहीं ये मेथड से लेंदी हो जाएगा, प्रीवियस मेथड ही यूज कर लेते हैं जैसे पहले किया था, दैट इज e raised to x into a f of x dx and plus e raised to x into f dash of x dx. तो अगेन अप्लाई यूवी रूल, अभी सेकेंड वाले में अप्लाई करो, इन सेकेंड इंटीग्रेशन, पहले हम लोगों ने फर्स्ट में अप्लाई करके प्रूव किया, जैसे कि मैंने आपको बताया इधर फर्स्ट वाले में यूज करो या सेकंड वाले में, डजंट मैटर। तो प्रीवियस वाले क्वेश्चन में फॉर्मूले में मैंने फर्स्ट वाले में अप्लाई किया, अभी सेकंड वाले में अप्लाई करके दिखाऊंगा कि दोनों में से कोई भी मेथड यूज करो आंसर आएगा। तो इसमें आपको u और v पे फोकस करना पड़ेगा, तो दिस इज योर v एंड दिस इज u। तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल फर्स्ट वाला तो एज इट इज कॉपी करो, e raised to x into f of x dx एंड प्लस, यस, तो इसमें u भी लगाएंगे तो क्या आएगा, u एज इट इज होता है यानी e raised to x एज इट इज, एंड इंटीग्रेशन ऑफ f डैश का इंटीग्रेशन करेगा तो दैट इज f of x माइनस डेरिवेटिव ऑफ e raised to x, दैट इज e raised to x into a, and integration of f dash of x, that is f of x, and whole integration. तो आप देख रहे हो फर्स्ट पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज कैंसल टू ईच अदर, फाइनली e raised to x into f of x. So hence proof. तो ये जो फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था ये प्रूफ कर दिया, इसको लास्ट में बॉक्स बना देते हैं। सो दैट इज e raised to ax into a into f of x plus f dash of x dx. This is equal to e raised to ax into f of x.
सो अभी तक हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, पार्शियल का भी देखेंगे बीच में। अच्छा, एक नोट में पूछता हूँ आपको, आप बताना। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो इसको सिंप्लीफाई करने के पर्पज से एक्स की जगह कोई तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, याद है आपको? साइन गलत जवाब, कॉस वो भी गलत है। 10. बस बचा ही नहीं कुछ। तो फर्स्ट वाले में ए tan, अरे यार सिंपल फॉर्मूला है ना, इधर tan पुट करेगा तो ए स्क्वायर कॉमन ले, 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। इसके अंदर क्या पुट करेंगे, सेक थीटा, एंड थर्ड वाले के अंदर साइन थीटा। इज इट क्लियर? वो आइडेंटिटी के Yes. हिसाब से चलता है ना, इसमें फॉर्मूला लगेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसमें फॉर्मूला लगेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसमें लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो ये सब एक आइडेंटिटीज होते हैं ना, तो इसी को ध्यान में रख के ही तो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट होता है। क्लियर? यस या नो रिप्लाई तो करो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, अभी इसके बेसिस में पहला फॉर्मूला प्रूफ कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने बताया, पुट एक्स इक्वल टू क्या पुट करेंगे, ए tan थीटा प्लस, है ना। अच्छा, वो रूट में हो या विदाउट रूट में, पुट वही करना रहता है। तो dx अपॉन ये हो जाएगा ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर, एंड dx, सॉरी dx नहीं लिखेंगे, इसको चेंज करेंगे, तो dx इज इक्वल टू हो जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। सो दैट इज a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, द होल डिवाइड बाय a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर तो बाहर ले लिया ऑलरेडी, एक से a से कैंसिल टू ईच अदर, तो फाइनली 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा। अंडरस्टूड? ये समझ रहा है क्या चल रहा है? यस सर। आप लोग इसको तुम सिंसियरली देखो, हाँ, बिकॉज ये मत सोचो कि ये बेसिक है तो ठीक है, इट्स ओके, बिकॉज इसके बगैर आगे आप ओके। सो सर अभी मैं कोई तो वेटिंग रूम में है। ले लिए वही कर रहा था। हाँ। तो नेक्स्ट फॉर्मूला I इक्वल टू, अब ये फॉर्मूला मैंने विदाउट रूट वाला एक प्रूफ करके ले लिया। अच्छा, अभी ये प्रूफ हुआ नहीं, वेटिंग रूम में चला गया था। सो 1 अपॉन ए थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिर्फ थीटा आएगा। एंड जैसा कि आपने x की जगह tan थीटा पुट किया है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यस, दैट इज x अपॉन a tan इनवर्स, राइट? यस सर। तो फाइनली आपको मालूम ही है कि इस फॉर्मूले का जो प्रूफ होता है, दैट इज dx अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट विल बी 1 अपॉन a tan इनवर्स x बाय a। नेक्स्ट, यही फॉर्मूला रूट में भी ले लेते हैं, रूट ऑफ, इस बार कुछ दूसरा ले लेते हैं। इस केस में क्या पुट करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, देयर आर 3 फॉर्मूला एज वेल एज इन रूट देयर आर 3 एंड न्यूमरेटर, तो टोटल 9 फॉर्मूले का सेट है। बट 9 में से मैं सिर्फ आपको एक ही प्रूफ करके दे रहा हूँ, एक एक प्रूफ करके दे रहा हूँ, मतलब आउट ऑफ 9 में से 3 फॉर्मूला प्रूफ करूंगा। विदाउट रूट वाले में से एक कर दिया, रूट वाले में से एक, एंड एक रूट में रहेगा जो न्यूमरेटर में आएगा। तो यहां से डिफरेंशिएट करोगे x इक्वल टू a cos थीटा d थीटा। ये क्लियर है? यस तो सर। पूरा प्रोसेस करके एक्चुअली हम लोग फॉर्मूले का प्रूफ कर रहे हैं, बट मेन टारगेट प्रूफ करना नहीं है। मेन टारगेट ये है कि हाउ टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉर इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड कैसे यूज करते हैं, उसके बेसिस पे हमने इतने सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। लेकिन हमने डिफरेंट न्यूमेरिकल लेने से बेटर ये समझा कि क्यों ना फॉर्मूले ही ले लिए जाए, तो एक तरीके से दो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। एक तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड भी समझ में आएगा, एज वेल एज आपको फॉर्मूले के प्रूफ भी मिल जाएंगे। बेसिकली मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखा रहा हूँ, ये आप ध्यान में रख के चले। तो दैट इज a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आफ्टर दैट a cos theta d theta, and once again a cos theta, a cos theta cancel to each other, finally d theta. What is the integration of d theta? That is theta. थीटा। और थीटा को आपने क्या पुट किया है, सो यहाँ से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? यस, टेल मी। फर्स्ट ऑफ ऑल साइन x अपॉन इनवर्स a, ऑफ Tan x inverse x. yes, so that is sin inverse of x upon, so finally dx upon root of a square minus x square equal to
सो होप सो कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लिटिल बिट समझ गया रहेगा, राइट? नाउ नेक्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन मेथड. First question, x square minus a square. First thing, find the factor of denominator. So that is a simple factor x minus a into x plus a. Now apply partial. So that is a upon x minus a and b upon x plus a dx. Is it clear? Now a is a constant. तो उसको इंटीग्रेशन के आउटसाइड ले लेंगे, that is x minus a and b that is dx upon. Okay. तो 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होता है? That is log x, right? Yes, sir. Yes, sir. अकॉर्डिंग इसका क्या आंसर आएगा? लॉग में ही आएगा. यहाँ पे एक रूल मैं आपको अभी रूल बताता हूँ. जितने भी फॉर्मूले थे, सारे फॉर्मूले में अगर आप x की जगह पे रिप्लेस x की जगह पे ax प्लस b, तो आंसर में क्या होगा? जितने इन फॉर्मूला, इन ऑल फॉर्मूले, then answer will be divide by a. Is it clear? मतलब इसको मैं और प्रॉपर तरीके से बताता हूँ कि सपोज दैट f of x का इंटीग्रेशन इज phi of x है. इफ तो अगर आपने इसमें x की जगह पे ax प्लस b रिप्लेस कर दिया तो आंसर में 1 अपॉन a आ जाएगा. इज इट क्लियर? ये सारे फॉर्मूले के साथ होगा, बट याद रहो x की जगह पे ax रिप्लेस किया, मतलब x को पावर में कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ x के पहले एक मल्टीप्लायर फैक्टर लगाया और उसमें कांस्टेंट का एडिशन किया. ठीक है, अभी आप सपोज दैट x की जगह पे x स्क्वायर रिप्लेस कर दोगे 2x स्क्वायर, तो ये फिर वैलिड नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे नोट बता, राइट? तो अगर x को आपने ax प्लस b से रिप्लेस कर दिया है क्वेश्चन में, तो फॉर्मूले में भी x की जगह x प्लस b रिप्लेस होगा एज वेल एज डिवाइड बाई a हो जाएगा. तो मैंने ऊपर सेंटेंस में लिख के नीचे मैथमेटिकली भी डिफाइन कर, तो उसके अकॉर्डिंग 1 अपॉन x का आंसर होता है log x. तो 1 अपॉन x माइनस a हो चाहे 1 अपॉन x प्लस a हो, बोथ केस में आंसर क्या आएगा? log ही आएगा, लेकिन x की जगह ax माइनस a रिप्लेस हो जाएगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया. और डिवाइड में इसमें कुछ नहीं आने वाला है, बिकॉज x का जो मल्टीप्लायर फैक्टर है दैट इज 1 इन बोथ केसेस, a और b का जो एक्सप्रेशन. अंडरस्टूड? मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ. So according to this concept, what is answer? That is a log x minus a and b log x plus a. But ये तो हो गया, this is final answer. But you have to find the value of a and b. तो आप a और b कैसे निकालोगे मुझे बताओ. a का एक्सप्रेशन याद करो, मैंने लास्ट लेक्चर में पार्शियल वाले कंसेप्ट में बताया था. अगर आपको कैपिटल A कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे? यस, आप में से कोई सिंसियर नहीं है जो बता पाए? हेलो, X is equal to minus. पहले तो आप एक्सप्रेशन लिखने का टेक्निक मुझे बताओ कि एक्सप्रेशन लिखते कैसे. हाँ, यस, व्हाट इज एक्सप्रेशन ऑफ ए? तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर आपको ए लिखना है तो ये जो कुछ भी यहाँ पे एक्सप्रेशन दिख रहा है, ये पूरे एक्सप्रेशन में
इसको ही a के सामने लिखना है, बट a के नीचे क्या x माइनस है, तो ये x माइनस है कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से a का जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज 1 अपॉन x प्लस a, और इसके अंदर इसको 0 से इक्वेट करोगे जो a के नीचे लिखा हुआ है तो a आएगा, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 अपॉन 2a। उस तरह से b का एक्सप्रेशन निकालना हो तो पूरा जो मैंने सर्कल किया हुआ है ग्रीन कलर का, उसमें से b के नीचे जो टर्म है x प्लस है उसको कैंसिल करके जो बचता है वो लिखो, और इस केस में माइनस ए पुट करेंगे तो फाइनली 1 अपॉन माइनस 2a। आप लोग समझ रहे हैं? हाँ सर। तो अभी a और b का वैल्यू 1 अपॉन 2a और माइनस 1 अपॉन 2a फाइनल आंसर में सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फाइनली आपका क्वेश्चन था dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सो दैट इज 1 अपॉन 2a log of x minus a and minus 1 upon 2a log of x plus a। तो finally x square minus a square that will be 1 upon 2a कॉमन लेंगे and that is apply the log property of log, that is log m minus log n, so that will be log of m by n, so that is x minus a divided by x plus। understood? तो मैंने फॉर्मूले के लिस्ट से एक और फॉर्मूला प्रूव कर दिया बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, इससे रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन, देन पार्शियल का थोड़ा सा हिंट दिया बट इट्स ओके। नेक्स्ट हम लोग मेथड पे आते हैं यूवी रूल, और उसके ऊपर कुछ फॉर्मूले प्रूव करते हैं। इंटीग्रेशन सर बाय ये डेरिवेशंस एग्जाम में पूछते हैं? नहीं नहीं, ये तो एग्जाम से, ये मैथ्स 2 है, दिस इज द मैथ्स 2, दिस इज नॉट एग्जाम, दिस होल कांसेप्ट इज अ मैथमेटिक्स 2। अगर आप मैथ्स 2 को प्रॉपर तरीके यस यस सर। Yes, sir. और थोड़ा सा बिलीव भी करना चाहिए प्रोफेसर के ऊपर कि सर जा रहा है तो सही जा रहा होगा। ओके, तो और लिटिल बिट आपको नया नया भी मिलते रहेगा। अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट, जिसको हम लोग प्रोडक्ट रूल बोलते हैं, तो प्रोडक्ट रूल में रूल 1 एंड रूल टू दोनों होते हैं। तो पहले तो मैं रूल 1 के बारे में आपको बताता हूँ, जो 12th का मेथड है। यस, तो u और v के टर्म में ही लिखता हूँ, डोंट वरी। so that is u integration of v dx minus integration of derivative of u and integration of v in whole integration। is it clear? रूल टू आते हैं। अब रूल 2 कुछ अलग से मेथड नहीं है, इसी का एडवांस वर्जन है। देखो आपके सामने आएगा u into v, तो अकॉर्डिंग टू यूवी रूल, ऊपर वाला ही फॉर्मूला देखो, मैं उसको कैसे एक्सटेंड करके नया फॉर्मूला डिजाइन कर रहा हूँ आपके सामने ही। ये सब एक्सपीरियंस के बेसिस पे होता है, कोई नई चीज नहीं है। आप भी 10 बार सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको भी कुछ नया दिमाग में सूझेगा। सो यू लिख दिया और इंटीग्रेशन ऑफ वी। अब मैं एक चीज आपको यहाँ पे हिंट देता हूँ कि जब मैं इंटीग्रेशन लिखता रहूंगा ना, तो वहां पे जैसे कि मैंने इंटीग्रेशन ऑफ वी लिखा, पहला इंटीग्रेट किया तो उसको v1 कर दूंगा, और अगर मैंने डेरिवेट किया तो उसके लिए नोटेशन में u डैश यूज करूंगा। तो जरा ये नोटेशन पे फोकस करना। तो अभी जैसे कि ऊपर फॉर्मूला लिखा है उसी को मैं लिख रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, v1 होगा कि नहीं, बोलो। माइनस, Yes, अब sir. डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव को जैसे कि मैंने बताया u डैश लिखेंगे एंड v1 लिखेंगे। इज इट क्लियर? यहाँ तक कंफर्टेबल है आप लोग? यस सर। अभी आगे इसमें और कंटिन्यू करते हैं, मतलब स्टेज बढ़ाते हैं। u v1 माइनस, अगेन अप्लाई u इंटू v रूल, तो ब्रैकेट ओपन करके बोलो, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v1 दैट इज v2, इज इट क्लियर, माइनस कंप्लीट इंटीग्रेशन और u डैश का डेरिवेटिव u डबल डैश एंड v1 का इंटीग्रेशन इज v2। बोलो, ये समझ रहे हैं? अभी माइनस को अंदर भेज देंगे तो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस, वापस ये ऐसे कंटिन्यू होते जाएगा, डॉट डॉट डॉट। सो अगर मैं इसी चीज को एक लाइन में लिखता हूं, दैट इज रूल 2, ऑलरेडी ऊपर हेडिंग डाला है, डोंट वरी, दैट इज u इंटू v। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन आ गया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल u को कॉपी करेंगे, फिर u को डिफरेंशिएट करते जाएंगे, डैश मतलब डेरिवेटिव,
एंड v को डे 1 से इंटीग्रेट करो, v1 v2 v3। ये डे 1 से इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं, बिकॉज हम लोग u को फर्स्ट टाइम कुछ भी नहीं कर रहे, इक्वल टू के बाद एज इट इज कॉपी किया, लेकिन v के साथ इंटीग्रेट करने के साथ ही स्टार्ट किया। तो ये है रूल 2, राइट, जिसके ऊपर मैंने एग्जांपल भी लास्ट टाइम लिया था। वापस एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। I इक्वल टू e रेज टू x इंटू साइन bx। बोलो, इसमें आप रूल 2 यूज करो या रूल 1 यूज करो, डजंट मैटर। तो रूल 2 ही आपको समझ में आ गया, आई थिंक सो। तो एज पर द लिएट, आपको मालूम है ना कि इसमें ये वाला जो पोर्शन है, इसको मैं वापस से सीधा लिख देता हूँ, ऑर्डर में लिख देता हूँ, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो a और t का फंडा के हिसाब से एज पर द लिएट बोलो या फिर आइलेट बोलो, t और e में t पहले आता है। इज इट क्लियर? सो उसके अकॉर्डिंग साइन bx फर्स्ट पोजीशन पे होगा एंड e रेज टू x सेकंड पोजीशन पे होगा। तो जरा बताना इसका u और v के शॉर्ट में, पहले u को कॉपी करो एज इट इज, इसको इंटीग्रेट करो तो e रेज टू x का इंटीग्रेशन e रेज टू x डिवाइड बाय a। यहाँ पे समझ में आ रही है सारी चीजें? यस सर। यस सर। माइनस सेकंड ब्रैकेट में जाएंगे तो u को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट। u के पोजीशन पे अभी साइन bx है, इसका डेरिवेटिव करोगे तो दैट इज cos bx into b, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो दैट इज e रेज टू x डिवाइड बाय a, और पहले से ही यहाँ पे एक डिवाइड में a है और एक इंटीग्रेट करने के बाद आया तो a स्क्वायर होगा। ठीक है? यस सर। माइनस, अब ये कैसा है कि मैंने जैसा बताया था कि ये कभी ना कभी u का डेरिवेटिव 0 हो जाता है। ये रूल 2 तभी अप्लाई कर सकते हो जब उसका nth डेरिवेटिव 0 हो जाए, मतलब कभी ना कभी उसका डेरिवेटिव 0 हो, दिस इज द कंडीशन। बट इसमें आप देख रहे हो u पोजीशन पे साइन है, साइन का cos, cos का साइन, साइन का cos, ऐसे बनते जाएगा, कभी 0 नहीं होगा। तो ऐसे कभी कभी रिपीट होने लगता है, तो उसको हम लोग i लिख देते हैं। तो इसके आगे वापस रिपीट होने वाला है कि नहीं, क्या रिपीट होगा उसको लिखते हैं। तो माइनस के बाद प्लस आएगा, जैसे कि फॉर्मूला मैंने बताया, एंड इसको मैं कंप्लीट इंटीग्रेशन में ही लिख देता हूं, राइट। तो दैट इज होल इंटीग्रेशन, क्योंकि इसके आगे स्टॉप नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो, पहला मैंने लिखा, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, दैट इज आपको समझ जाएगा। ये देखो, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये जो स्टेप मैंने लिखा हुआ है, राइट, ये स्टेप दिख रहा है। ये स्टेप के बाद मैंने ये किया और उसके बाद ये वापस ला के इंटीग्रेशन पे रोक दिया था, राइट। तो मैं यही चीज उस फॉर्मूले में करने वाला हूँ। तो मैंने ये फर्स्ट स्टेप यूज कर लिया, सेकंड भी कर लिया, थर्ड वाले की इंटीग्रेशन, और अंदर डबल डेरिवेटिव है देख लो, बट और डबल इंटीग्रेशन, v2 मतलब डबल इंटीग्रेशन डबल डैश, और उसका कंप्लीट इंटीग्रेशन पे जाके आप रोक सकते हो। ऐसा करने से क्या हो रहा है कि वो वापस से सेम क्वेश्चन बन जाएगा। एंड आउटसाइड का जो माइनस साइन है, इंटीग्रेशन के पहले का माइनस, ये दोनों माइनस साइन ध्यान से देखोगे तो ये दोनों माइनस ब्रैकेट ओपन करने के बाद प्लस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लिखा। और इंटीग्रेशन के अंदर क्या है, u डबल डैश, u पोजीशन पे क्या लिखा था, साइन bx, साइन bx का डबल डेरिवेटिव बताओ। पहला डेरिवेटिव किया तो b cos आएगा, दूसरी बार करेगा तो माइनस b साइन आएगा। बोलो, यहाँ तक क्लियर है? एंड जो u v पोजीशन पे उसका डबल इंटीग्रेशन, v2 मतलब, तो डबल इंटीग्रेशन करेगा तो e रेज टू x डिवाइड बाय, पहली बार में a, दूसरी बार में a स्क्वायर dx। ये आप लोग कंफर्टेबल है, समझ में आ रहा है कैसे हुआ ये? वो जो ग्रीन कलर का हाईलाइट किया उसको आप इस क्वेश्चन से कोरिलेट करो, और कहीं डाउट है तो पूछो। यस, एनी डाउट? नो सर। नो सर। आप लोगों को श्योर समझ में आ रहा है ना कि ऐसे बस यस सर बोल रहे हैं? तो ये e रेज टू x इंटू साइन bx डिवाइड बाई a, माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा बोलो, e रेज टू x b cos bx, मतलब थोड़ा प्रॉपर ऑर्डर में लिख रहा हूँ, डजंट मैटर, एंड माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और बाकी जो बच गया दैट इज द क्वेश्चन। यही तो क्वेश्चन था, अभी भी क्वेश्चन यहाँ ऊपर लिखा है, राइट। तो i को इधर लेके आएंगे, दैट इज i प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर i। अगर आप 12th का बुक उठाओगे ना तो यही प्रूफ आपको 10 पेज में 10 लाइन में सिखाया है मैंने, यहाँ 3 लाइन में प्रूफ करना सीखा है।
अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे इधर ए स्क्वायर है ना, सॉरी, तो अगर इधर ए स्क्वायर और मैं चाहता हूँ कि इधर भी ए स्क्वायर हो जाए, मतलब ए स्क्वायर कॉमन ले लो और ई रेज टू एक्स भी कॉमन ले रहा हूँ, तो आप मुझे बताओ ब्रैकेट में क्या लिखूं। चलो, तो देखो इधर ए स्क्वायर नहीं है, तो मैं यहाँ पे ए अपॉन ए लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो। Yes, हाँ sir. सर। तो ऐसे करके वो ए स्क्वायर बन जाएगा नीचे वाला, बट ऊपर एक एक बच जाएगा ना, तो ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। एंड इसका अगर एलसीएम लेते हैं लेफ्ट साइड वाला, तो आई कॉमन लेंगे, तो दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल डिवाइड बाय ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, दिस इज ई रेज टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर इन ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। फिर यहाँ पे ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस तरीके से फाइनली आंसर e रेज टू ए एक्स डिवाइड बाई, याद आया कुछ ये 12th में हुआ था, किसी को याद आ रहा है, आपने पढ़ा है 12th में? सर यस अब इसको मेमोराइज करने का एक शॉर्टकट है, क्योंकि ये फॉर्मूला प्रूफ तो हो गया, कभी कभी इसको याद करने में बहुत प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसमें दो सेट है, एक साइन का टर्म है और दूसरे वाले में कॉस है, और दोनों को आपको याद रखना है बिकॉज ये दोनों फॉर्मूला है। तो अगर आप ध्यान से देखो या फिर छोड़ दो, और जो मैंने प्रूफ किया आंसर फोकस मत करो, मैं आपको जो क्वेश्चन है ना उसी से याद करने का टेक्निक बता रहा हूं। तो जो क्वेश्चन में लिखा है वही आंसर आता है, ई रेज टू ए एक्स साइन बी एक्स, और आगे माइनस होगा या प्लस होगा वो डिसाइड करेगा कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, माइनस होता है या प्लस होता है? माइनस। माइनस के बीच में माइनस आ जाएगा, तो बीच का साइन डिसाइड कौन किया, साइन का इंटीग्रेशन, और फिर पहले a कांस्टेंट फिर b कांस्टेंट, तो होल डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये मेमोराइज करने का एक शॉर्टकट बताया, यही तरीका आप दूसरे में यूज करो। तो पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लो, तो a cos bx, और आगे साइन प्लस हो गया माइनस, वो cos का इंटीग्रेशन पर डिसाइड होगा, तो cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है। फिर पहले a कांस्टेंट फिर b कांस्टेंट डिवाइड बाय a कांस्टेंट, मतलब पहले एक्सपोनेंशियल वाला कांस्टेंट और फिर ट्रिगो वाला कांस्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऑर्डर बदल जाता है, मतलब बी की जगह ए लिख देता है और ए की जगह बी लिख देता है, तो आपको ऑर्डर इस तरह से फॉलो करने के, नीचे पहले ए कौन सा आएगा, तो ये ए कॉस बी एक्स में एक्सपोनेंशियल का कांस्टेंट पहले आता है। तो ये भी एक दो फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन था जो मैंने ऑलरेडी लिख के दिया और प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो यूवी पे और एक क्वेश्चन सिखाते हैं और एक नया फॉर्मूले का यहाँ पे प्रूफ हो जाएगा। मुझे अब एक एक करके बताओ। पहले तो मैं स्टार्ट करता हूँ एक्स ई रेज टू माइनस एक्स, शुरुआत यहाँ से किया, तो बोलो इसका इंटीग्रेशन, यूवी लगाओ, रूल नंबर 2, तो फटाफट हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूं nx। यस, तो u पोजीशन पे x है और x का डेरिवेटिव 1 आएगा, एंड v पोजीशन पे क्या है, e रेज टू माइनस एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है तो डिवाइड बाय माइनस, डबल इंटीग्रेट करना है तो डिवाइड बाय माइनस एन एंड अगेन माइनस एन। अगर मैं क्वेश्चन में लिमिट लगाता हूं 0 टू इंफिनिटी, तो 0 टू इंफिनिटी, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि e रेज टू माइनस इंफिनिटी का वैल्यू 0 होता है, और e रेज टू माइनस 0 का वैल्यू 1 होता है, e रेज टू 0 भी 1 होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जैसे माइनस इन्फिनिटी इधर पुट करोगे और इधर पुट करोगे, e रेज टू माइनस इन्फिनिटी 0 होता है, तो ये 0 माइनस 0 हो जाएगा, एंड जब 0 पुट करोगे तो e रेज टू 0 1 होता है, बट पहला टर्म 0 होने की वजह से ये भी 0 होगा, एंड ये हो जाएगा 1. 1 अपॉन n स्क्वायर, ऐसा मैं बोलना चाह रहा था। तो फाइनली आंसर इज 1 अपॉन n स्क्वायर। इज इट क्लियर? So x Yes, e sir. raised to minus nx dx integration 0 to infinity, this is equal to 1 upon n square, and इसी के पैरेलल अगर मैं इसमें एक और फॉर्मूला डिराइव करूं इसी को ध्यान में रख के, तो अगर मैं यहाँ पे x स्क्वायर कर देता हूँ 0 टू इंफिनिटी और e रेज टू माइनस nx dx, तो u v u ऐसे चलते जाता है, राइट? चलो u पोजीशन पे क्या है बताओ। आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है।
आप इमीडिएट रिस्पॉन्स नहीं दे पा रहे। मैं बोल रहा हूँ यू पोजीशन पे क्या है, एक्स स्क्वायर ना। एक्स स्क्वायर। तो पहला Yes. बॉक्स में क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, राइट। Yes, sir. और इसका डेरिवेटिव 2x. 2x. उसका फर्दर डेरिवेटिव 2. 2. उसका फर्दर डेरिवेटिव 0. 0. फाइनली स्टॉप हो जाएगा। जब तक इसका डेरिवेटिव 0 नहीं होता है वो आगे जाना ही नहीं है। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट बोलो। E raised to minus nx upon minus n. e raised to minus Further nx integration? upon minus n. e raised to minus nx e into raised to minus into nx minus n. upon करेक्ट, वेरी गुड। एंड फाइनली लिमिट लगाना है 0 to infinity। अब हर एक में e raised to minus infinity होगा तो अपर लिमिट तो वैल्यू 0 ही हो जाएगा। लोअर लिमिट में जिधर जिधर x है वो 0 हो जाएगा, बट जिसमें x नहीं है वो बच जाएगा, यानी 2 upon n क्यूब। इज इट क्लियर? माइनस माइनस Yes, प्लस, sir. फाइनल आंसर इज 2 upon n क्यूब। एक और मैं बताऊंगा और फोर्थ वाला खुद से डायरेक्टली बिना इंटीग्रेट किए आंसर आपको बताना पड़ेगा। x raised to 3 e raised to minus nx। तो वंस अगेन u v u, तो u पोजीशन पे क्या है बोलो, x cube x क्यूब का डेरिवेटिव 3x 3x। square 3x square आगे जाना है अभी, 6x 6x. हाँ इसके आगे और जाना है क्या, 6 6 के आगे 0. पर Zero. 0 हो जाएगा सर स्टॉप कर दिया इधर ही। अब v पोजीशन पे क्या है, e e raised raised to to minus minus n। nx minus nx upon minus e raised to E minus raised x to upon minus minus n minus square. n square. n cube minus n cube e raised to nx e raised to 4 अपर लिमिट में सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, लोअर लिमिट में जिधर जिधर x है सब 0 होगा, सिर्फ 6 बच जाएगा। अब इसको मैं अगर 3 फैक्टोरियल लिखा तो चलेगा क्या, और 2 को 2 फैक्टोरियल लिख सकता है, 1 को भी 1 फैक्टोरियल लिख सकता है। अब तीनों क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, और नेक्स्ट वाला आप मुझे बता दो बिना इंटीग्रेट किया हुआ 0 to infinity x raised to 4 e raised to minus nx dx, what is the answer? 4 factorial 4 factorial n raised to 5. n raised to 5. 4 factorial divided by n raised to 5. 5 In general 0 to infinity e raised to minus nx x raised to जो भी पावर है, पावर लेकिन वो इंटीजर रहेगा, बोलो तो आंसर क्या लिखोगे? power factorial upon Not n factorial, power factorial, power factorial upon n Power का factorial. n raised to x n raised to power plus 1। लिख सकता है कि नहीं ऐसे 4 plus 1? Yes, sir. लिख सकते हैं बस, तो दिस इज योर फॉर्मूला। इज इट क्लियर? बट यहाँ पावर इंटीजर होना चाहिए, हाँ? क्यों इंटीजर होना चाहिए, वो भी पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि फैक्टोरियल फिर उसका पॉसिबल ही नहीं होगा ना। अगर सपोज -2 आ गया तो फैक्टोरियल फिजिबल नहीं है। इज इट क्लियर? बट अगर सपोज दैट, अब यहां पे कंडीशन आएगा, इफ पॉजिटिव इंटीजर, अगर पावर इज पॉजिटिव इंटीजर, देन ये क्वेश्चन का आंसर 0 to infinity e raised to minus nx x raised to power, that will be पावर फैक्टोरियल। एक सेकेंड होल्ड करो, हेलो, हाँ, सो पावर फैक्टोरियल डिवाइड बाय n raised to
power plus 1. Is it clear? Second condition, if 0 to infinity e to the power minus x, x raised to 9. If power is रियल नंबर, पहले क्या बोला था, इंटीजर बोला था, पॉजिटिव रियल नंबर, देन अभी रियल नंबर आ गया तो कोई जरूरी नहीं है ना, मतलब जैसे कि रियल नंबर तो इंटीजर भी होता है वैसे, बट अगर 1/2 आ गया तो 1/2 का फैक्टोरियल फिजिबल नहीं है। ऐसे केस में उसका आंसर ये वाला सिंबल यूज करते हैं। सिंबल को क्या बोलते हैं बताओ? आपको सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो ये सिंबल को क्या बोलते हैं? मैंने ऑलरेडी बताया है, कैपिटल गामा। कैपिटल गामा। इज इट क्लियर? और इस तरीके से हम इसको Yes, गामा sir. फंक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो देखा, बेसिक स्टार्ट होते होते कब मैथ्स 2 में पहुंच गए, पता चला आपको? दिस इज योर फर्स्ट चैप्टर ऑफ द मैथमेटिक्स 2, दैट इज कॉल्ड एज गामा फंक्शन। इज इट क्लियर? ओके, यस सर। Yes, sir.